बहुत सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। आप सब लोग कथा पंडाल में आ तो गए, लेकिन अगर ये 4 फैसिलिटीज, या फिर फैसिलिटीज तो नहीं, पर 4 गुण यदि आपके अंदर नहीं है, तो इस कथा सुनने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, धर्म प्रौजित कई तमोत्र परमो। आपका रुझान परम धर्म के प्रति यदि नहीं है, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म का अर्थ होता है अपनों का कल्याण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे देश का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, परिवार का कल्याण, बालकों का कल्याण, हमारे शहर के जनों का कल्याण। ये कल्याण के लिए जो आपके अंदर रुचि आती है सब जनों के लिए, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अपने कल्याण की भावना जब आपके चित्त में आती है, उसको कहते हैं परम धर्म। अच्छा, हमारी एक बात और सुनिएगा। आत्म कल्याण में कहीं आप लोग इसको गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। आत्म कल्याण में कई लोग सोचेंगे शायद महाराज जी ऐसा कहना चाह रहे हैं, दूसरों को धन देकर के सहायता करना, दूसरों का विवाह करा देना, किसी गरीब को भोजन दे देना, ये तो धर्म है, और धन का प्रयोग अपने लिए करना ये परम धर्म है। ऐसा मत लगा लेना। सबकी सेवा करना ये धर्म है, पर अपने देह के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप परोपकार करते हो, गरीबों को भोजन कराते हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कर देते हो, किसी को धन दे देते हो, वस्त्र दे देते हो। सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, देश के कल्याण की भावना आपके चित्त में है, वो धर्म है। परंतु एकांत में बैठ करके सत्संग श्रवण करके आप अपनी आत्म कल्याण की भावना रखते हो कि इस देश से खूब खाया, खूब कमाया, खूब पाया, सब कुछ किया, परंतु अब इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसको सदगति पहुंचाने का मुझे क्रिया करनी है, ऐसी भावना चित्त में आ जाए, उसको परम धर्म कहते हैं। और ये परम धर्म की स्थिति यदि आपकी नहीं बनी है तो कथा का विषय अधूरा रहेगा। परम धर्म की बात आपके चित्त में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपसे मदद मांग रहा है और आप भी कूद गए पानी में उसको बचाने। पता चली आपको तो तैरना ही नहीं आता था और दूसरे को बचाने के लिए आप कूद गए। बाद में पता चला कि आप बच के आ गए, वो चला गया। क्यों? आपको खुद तैरना नहीं आता था, आप जैसे कूदे उसी के ऊपर चढ़ गए बचने के लिए, बेचारा डूब गया, मर गया। कहने का बात क्या है? जब तक स्व कल्याण की भावना चित्त में नहीं आएगी, आप दूसरे का हित कैसे करोगे? स्वयं को तैरना नहीं आता तो डूबते हुओं को कैसे बचाओगे? स्वयं का भजन नहीं है, स्वयं के पास में वो विवेक बुद्धि नहीं है, तो फिर दूसरे की सहायता आप कैसे करोगे? श्रीमद् भागवत सुनते समय बाहर भले ही चाहे आपकी जो योजना हो, पर यहां बैठते ही आपके चित्त में यह भावना आनी चाहिए कि इस कथा से मैं अपनी आत्म कल्याण का बोध ग्रहण करूं। यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, अधिकारी। भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी क्रोधी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी लोभी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी एक बार को कामी को भी मिल जाएंगे, भोगी को भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्यालु को कभी नहीं मिल सकते। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि जैसे दोष यदि आपके चित्त में हैं तो भी आप भगवत सन्मुख हो सकते हो। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या का दोष है, ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप ईर्ष्यालु मत बनिए। और ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है
कहीं लिखिए उसको, किन किन से ईर्ष्या हो रही है, कब कब हो रही है, सब नोट डाउन करो। जैसे अपना कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है, वो मॉनिटर करते हैं ना, नाश्ता से पहले कितना शुगर था, भोजन के बाद कितना हमारा शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर सुबह कैसा था, रात में कैसा है। ऐसे लोग मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई देता है और आपका वो रोग ठीक होने लग जाता है। ठीक वैसे ही एक नया तरीका है, अपना के देख लीजिएगा, थोड़ा लाभ तो आपको मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि 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 जो अवगुण है उनको नहीं, केवल ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, किसको देख के ईर्ष्या होती है और कैसी बातें सुन के ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या अधिकतर कब होती है, जब किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही हो, कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, कोई हमसे अच्छा पहन के आ गया हो, कोई हमसे ज्यादा कमा रहा हो, कोई हमसे अच्छा खा रहा हो। इन सब स्थितियों में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। और आज की डेट में तो पेन कॉपी लिखने की जरूरत नहीं, फोन है सबके पास। आप हमारी बात को मान लीजिए, 15 दिन में आपकी ईर्ष्या खत्म होगी। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, अब हुई, ये सामने से ये आ रहे थे, इनको देख के हुई, वो बगल में दुकान वाले हैं, उनकी इस बात को सुनकर के ईर्ष्या हुई, परिवार के इस व्यक्ति की बहुत प्रबलता देख करके मुझे ईर्ष्या हुई। और संपूर्ण मॉनिटर करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन का पूरा मॉनिटर करो और तीसरे दिन अपने घर के ठाकुर जी को बताओ, हे ठाकुर जी, परसों से आज तक हमको इतनी बार ईर्ष्या हुई और इन इन बातों पर ईर्ष्या हुई, ऐसे ऐसे ईर्ष्या हुई, कृपा करके आप अनुग्रह कीजिए और इस ईर्ष्या के दोष को नष्ट कीजिए। आप ठाकुर जी से कहकर के पुनः उन्हीं चीजों पर जाइएगा, आप देखेंगे आपकी ईर्ष्या अब घटने लगी है। पहले पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगी पर घट जाएगी। पहले किसी सुंदर को देख के हो गई थी, अब उसकी सुंदरता देख करके ईर्ष्या नहीं होगी। अब मन में भाव आएगा, ये इतना सुंदर है तो यार बतावे वाले हमारे बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, इसके पास ये योग्यता है। हे ठाकुर जी, आप भी बड़े सरल हैं, आप भी बड़े बड़े करुणा हृदय हैं, सब पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे भाव आने लग जाएंगे। किसी के बच्चों को बढ़ता देख आपके मन में आएगा, ठाकुर जी कोई बात नहीं, हमारे बालक नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, यहां नहीं बढ़े कहीं और बढ़ेंगे, लेकिन बाकियों के बच्चे खूब बढ़े। ऐसे ईर्ष्या भाव नष्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईर्ष्या के उस दोष को वैद्य रूपी श्री कृष्ण को बताया। हमारे अंदर अवगुण पनपते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी ठाकुर जी को अवगुण बताते नहीं। अपने अवगुणों को मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करके ठाकुर जी को बताइए। ठाकुर जी से कहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी जैसे भक्त जिन्हें कहा जाता है, सूरदास कौन है? बोले भक्तों के जहाज हैं। बोले सूरदास जी जहाज हैं, जिस जहाज में बैठ करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को एकांत में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने अवगुण बतावे तो ठाकुर जी धीरे धीरे उस अवगुण को नष्ट करते। हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन राधा वल्लभ जी को देखो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी वंशी ही क्यों धारण करते हैं अपने अधर पर? ठाकुर जी ने इतने सारे वाद्यों में केवल वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी के जितने भी वाद्य हैं ना,
पोले सब होते हैं अंदर से, पर सब अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी एकमात्र ऐसी है, वो जैसी है ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देती है स्वयं को। ढोलक है और भीतर से तो खाली पड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से खुद को ढक रखा है। तबला है, भीतर से खाली है पर दोनों तरफ से ढक रखा है। सितार है, वो सितार का तंबूरा होता है पीछे, वो कद्दू के फल से बनता है शायद। पोला होता है अंदर से लेकिन छुपा रखा है। हारमोनियम बाजा है, भीतर इसमें खूब खालीपन होता है पर छुपा के रखता है। सारे वाद्य अपने आप को छुपा करके रखते हैं। एकमात्र वंशी ऐसी है जो अपने समस्त खालीपन को ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। मतलब अपने दोष को छुपाती नहीं है ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। दो कारण, अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख कह दो तो अवगुण सद्गुण हो जाएगा, और अवगुण यदि ठाकुर जी को बता दिए गए तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भैया यहां में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को वो अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत में कथा आती कुब्जा, 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी। जब ठाकुर जी के सन्मुख से निकली, उसने अपने उस अंतरंग दीन स्वरूप को ठाकुर जी से छुपाया नहीं। भगवान उससे बात करने लगे तो कुब्जा बोली आप मुझसे चर्चा मत कीजिए, क्यों? आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं अत्यंत कुरूपणी, मुझसे चर्चा करते हुए कोई आपको देख लेगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसने अपने दोष को किंचित भी छुपाया नहीं तो लोग पता कैसे होते हैं, उनके अंदर एक दोष आ जाता है, उस दोष को छुपाने के लिए 5 झूठ और बोलते हैं। लेकिन कुब्जा ने किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के आगे अपने आप को छुपाया नहीं। मैं ऐसी ही हूं नाथ, पर आप मेरे समीप मत आओ। भगवान बोले जो अपना दोष स्वीकार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इधर आओ। और भगवान ने कुब्जा की थोड़ी पकड़ी, अपनो पाम धरोवा के ऊपर और नेक झटका लगाया। महाराज परम सुंदरी हो गई कुब्जा, स्वस्थ कर दिया ठाकुर जी ने। हम कैसे हैं पता है? बाहर तो सारे गलत क्रियाएं करके आते हैं, लोगों के प्रति दुर्भाव रख के आते हैं, पत्नी पर क्रोध करके आते हैं, बच्चों को भला बुरा सुना के आते हैं, और मंदिर में आकर के चंदन फोटा लगा करके ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है महाराज। परम दीन, परम सरल, परम विरक्त ठाकुर जी को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए भैया अपने दोषों को ठाकुर जी से कहो, अपने दोष ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है। अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी से कहो। एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली। जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजमान हुए तो छबील दास जी की सेवा थी, ठाकुर जी का बीड़ी भोग तैयार करते थे, पान की बीड़ी बनाते थे, और लता कुंजों में बैठ करके बीड़ी बनाते। और बीड़ी बनाते बनाते इनके मन में क्या था, अब पान तो इतना बड़ा, ये क्या करते, बीज से पान को अलग अलग करके छोटी छोटी बीड़ी बनाते। कोई इनसे पूछता, बोले आप पान को बीज से अलग करके छोटी छोटी बीड़ी क्यों बनाते? तो कहते हैं 2 भाव हैं इसके प्रति। बोले क्या? हमारे ठाकुर जी भी युगल हैं तो बीड़ा भी युगल जानी चाहिए। और दूसरा भाव ये कहते, बोले लाला को मुखमंडल छोटो सो है, बड़ी बड़ी बीड़ा पावे में कहीं वहां को दिक्कत नहीं हो, या हमारे छोटी छोटी बनाओ। तो छोटी छोटी बीड़ा बनाते थे।
लेकिन जब बीड़ी बनाते थे तो मन में इनके भाव आता था कि पता नहीं श्री ठाकुर जी हमेशा चांदी के पात्र में बीड़ी भर के मैं धर आता हूं मंदिर में, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं बीड़ी बनाऊं और ठाकुर जी मुंह खोल के मेरे सामने बैठ जाएं, वो मोते कहें ले चल अपने हाथ से मुंह पवा दे। तो जब बीड़ी सेवा करते थे तो मन में ये उनके चिंतन चलता रहता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि नंद नंदन श्याम सुंदर सामने बैठे और बैठ के अपना छोटा सा मुख खोल के मुंह से कहें कि मुंह को बीड़ी पवाए थे। आहा, आप नित्य बीड़ी सेवा करते थे। एक दिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान थे और वो इनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे। देखिए, सेवा कोई ना कोई चिंतन करते हुए करनी चाहिए ठाकुर जी की। भले ही आप श्रृंगार करते हो, भले ही आप चंदन घिसते हो, भले ही आप माला बनाते हो, भले ही आप भोग पधराते हो, उस समय चिंतन ठाकुर जी का ही रहना चाहिए। अब ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं और बेटों को डांट रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, पति से कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करेंगे उस भोग को। जब कुछ सामग्री घर में बन रही हो तो नेत्र बंद हो, चिंतन चल रहा हो कि हे श्याम सुंदर कभी आप सन्मुख बैठो, मैं अपने हाथ से आपको पवाऊं, ऐसी कोई शोभा हमें प्रदान करो। या फिर कुछ भी बनाते बनाते मन में विचार करो, अभी तो ठाकुर जी घर की सेवा है, नेक नेक आपको पवा रहे हैं, कभी संभव होएगा 56 भोग बनाएंगे, कभी ऐसा बनाएंगे। कुछ ना कुछ भगवत भाव का चिंतन उस समय मन में चलते रहना चाहिए, तो ही सेवा श्रेष्ठ मानी जाती, तो ही सेवा स्वीकार होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। आहा, तो छबील दास हितरवंश महाप्रभु की दर्शन को गए तो महाप्रभु जी बोले, मैं निज सेवा में भीतर जाऊं और तेरी बीरी भोग को देख करके राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परमानंद परम सुख हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के परम लाडले और श्री गिरिराज जी को अत्यंत सुख दे में ऐसे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज पधारे हैं। आपको खूब खूब वंदन। और ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा है रही है कि हम ब्रज में ना मिल पामे दोनों, पंजाब में मिलना है रो हमारो। तो अभी कछु दिना पहले अमृतसर में मिले और अब यहाँ सुनाम में मिल रहे हैं। इतनो मिलन तो हमारो ब्रज में ना है पाए जितनो पंजाब में है रो। आप सबन को धन्यवाद कि रसिक जनन को मेल मिलाप ये पंजाब की भूमि करवा रही हो, आप सब करवा रहे हैं। या के काजे हम आप सबन को धन्यवाद कहें और यूं कहें बिहारी जी आपको भी ऐसे रसिकन से मिलवाते रहे। पंजाब में 15 दिन का ये सत्र रहा, पूरा चल रहा है अभी भी। तो अमृतसर में भी
महाराज जी के दर्शन भये, वहां खूब आनंद करते, खूब ठाकुर जी को मुखोल्लास करते, खूब खेल भी खेलते, आनंद भी करते। और फिर जब ये चले गए तो फिर ऐसा लगो कि मानो कोई कछु कछु चलो तो गयो, लेकिन आज फिर ते यहीं पंजाब में ही मिलना भयो है। अब पंजाब पंजाब सुना, ब्रज सोई लग रहा है। क्यों? ब्रज वही जो रसिक दर्शन करावे। वो ब्रज ब्रज कैसो जहां पे केवल लस्सी दिख रही है, जहां पे केवल कचौरी दिख रही है, जहां पे केवल कपड़ा पहनवे की शॉपिंग चल रही है, वो ब्रज थोड़ी है। ब्रज तो वो जानो जहां जितनी बार पलक झपकी जाए खोलवे पे कोई रसिक ही सामने दिखाई दे, वो ब्रज है, वो ब्रजमंडल है। पलक झपकवे पे तो नहीं, पर हाँ रात में सो रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं तो कोई रसिक ही दिख रहे हैं। या पंजाब की भूमि में हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को बहुत भाव हो कि महाराज जी आप सुनाम में कथा सुनाओ, और ये सब परिकर महाराज जी की आज्ञा से, बिहारी जी की कृपा से यहाँ पे ये कथा है रही है। आज महाराज जी को आगमन भयो है। आप दोनों को व्यास मंच से खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। आप विराजे रहो और फिर कुछ बिहारी जी को और सब वैष्णवन को आनंद करियो, ऐसी हमारी भावना है। तो श्री छबील दास जी जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबील दास जी क्या करते? नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। छबील दास तांबोली। तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले भैया छबील दास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना, तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया तू अपनी सेवा से ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबील दास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए हाथ जोड़ के और बोले जय जय, ठाकुर जी आपसे प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें, ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने, बस इतनी सी कृपा कर दो। कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण में प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा, हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है। गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुलाकर के गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ, हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए, गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा, और गुरु जी कह दें हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा, क्या होगा, हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं, आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबील दास कहते हैं मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबील दास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबील दास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है।
ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है। और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबील दास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा हो ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबील दास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो। वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबील दास को देखने लगे और धीमे से बोले, अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबील दास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे हैं। स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकुआ। और सामने खड़े करके बोले, चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबील दास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा थोड़ा ही हूं, जय जय हूं मैं, पवा दे। जैसी छबील दास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाई, ठाकुर जी ने पूरी नहीं पाई, नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतीन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची भाई बीड़ी पकड़ के छबील दास के मुख में डाल दी। और जैसे ही, अब बताओ आगे कहा भयो होगो, जैसे ही छबील दास ने वो बीड़ी पाई, उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया ठाकुर जी के। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी राजा की सेवा जो करें उनसे ज्यादा बना के रखनी चाहिए, राजा से ज्यादा। एक बात सदैव याद रखियो, राजा ते आपको प्रेम है लेकिन संग वारिन ते प्रेम नहीं है, तो फिर राजा ते आपको संबंध टूटवे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कई लोग बिहारी जी से तो बहुत संबंध माने, बहुत प्रेम माने, लेकिन ब्रजवासीन थे, ब्रज के लोगन थे, ज्यादा चर्चा ना कर, अरे ब्रज के लोग तो यूं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करें। ऐसी भावना यदि ब्रजवासीन के लिए चित्त में आ रही है तो वो समय दूर नहीं कि बिहारी जी भी चित्त से चले ही जाएंगे। या हमारे ब्रज के जनन से तो बहुत प्रेम करना चाहिए। ठाकुर जी तो ज्यादा उकल्यो, कोई वहां में बुराई नहीं है, लेकिन प्रेम तो ब्रजवासीन से होना चाहिए। हमारे श्री बिहारी जी के सेवाधिकारी सब गोस्वामी यहाँ पधारे हैं, पूज्य श्री संजीव गोस्वामी जी, श्री नितिन गोस्वामी जी, श्री राजू गोस्वामी जी, श्री सचिन गोस्वामी जी, वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणन से आप सबन के काजे खूब प्रेम स्नेह आशीष लेकर के आए हैं। आप सब सुनामवासीन की ओर से समस्त गोस्वामियों को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। वही बात है, इतनों तो हम ब्रज में ना मिल पाए जितनों पंजाब में मिल रहे हैं। आप सब लोगों को खूब स्नेह है। तो मैं निवेदन कर रहे हो कि सेवा में स्थिति कैसी होनी चाहिए। कोई भी सेवा को भाव हो, सेवा के समय चित्त में, बुद्धि में और कोई स्मृति आनी ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं और वह श्रृंगार के समय पर आपको यदि संसारी कार्य याद आ रहे हैं तो आप क्षमा कीजिए, ठाकुर जी को श्रृंगार ने एक देर रोक के पहले काम ही कर आओ अपनो। ठाकुर जी की सेवा के समय कोई और स्थिति चित्त में नहीं होनी चाहिए। छबील दास को केवल बीड़ा की सेवा करवे से ठाकुर जी मिल गए। क्यों? क्योंकि वो बीड़ी बनाते समय एक एक सामग्री भी बीड़ी में पधरावे ना, वह समय भी यही चिंतन करे, ये सामग्री डालूंगो तो श्री ठाकुर जी के मुख में जाएगो, उनको सुगंधी आवेगी। ये सामग्री डालूंगो, कहीं याकू डारवे से श्री ठाकुर जी को चबावे में, ठाकुर जी को पावे में कहीं कष्ट नहीं है जाए। छोटी छोटी सामग्री बनाऊंगो, छोटे छोटे बीरा बनाऊंगो ताकि लाल जी को सुख मिले।
ऐसी सेवा की भावना चित्त में रखे, वही के कारण श्री ठाकुर जी वाकु मिल गए और नित्य लीला में प्रवेश करवाए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। आपके अंदर और कितने भी दोष हों, उन सब दोषों से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर ईर्ष्या का दोष चित्त में आ गया, भक्तमाल जी उतार करके देख लियो, सब प्रकार के दोष युक्त भक्तन से ठाकुर जी मिल लिए, लेकिन ईर्ष्यालु भक्त से ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या का भाव जिसके चित्त में, ठाकुर जी बातें दूर ही रहे में। रावण, कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि आदि इतने सारे राक्षस हैं, सबसे ठाकुर जी मिले हैं। लेकिन जिसके चित्त में ईर्ष्या की भावना है, उससे ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या मतलब जलन, ईर्ष्या मतलब दूसरे के सुख से होने वाली पीड़ा, यह ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। भागवत जी में लिखा निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष है, ठाकुर जी उससे नहीं मिलते। भागवत जी का अधिकारी बनना है, वृंदावन का अधिकारी बनना है, ठाकुर जी को अधिकारी बनना है, तो बाकी सारे दोष भले ही रहें तो चित्त में, ठाकुर जी सब में मंगल करेंगे, लेकिन ईर्ष्या के दोष को निकालो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आहा, अब यहां उद्देश्य बताया गया तीसरी बात में। पहला विषय अधिकारी और तीसरा संबंध। कथा श्रवण करने वाले हर श्रोता का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ठाकुर जी से उसका कोई संबंध स्थापित हो, ठाकुर जी से उसका कोई संबंध व्यवस्थित हो। क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी कथा में कहूं भैया ठाकुर जी को भगवान मानो, भगवान के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सब रखो, पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो आप कोई संबंध की दृष्टि से उनको देखो कि ये आपके कौन लगते हैं, इनमें आपको किनको दर्शन हेरो है, ये भावना चित्त में रखो। कोई को लाला दिखें, कोई को सखा दिखें, कोई को पति दिखें, कोई को गुरु दिखें, संबंध दिखना चाहिए ठाकुर जी में। बिहारी जी आपके कौन लगते हैं? राधा रमण जी को देख करके आपके चित्त में कौन सी भावना आती है कि ये मेरे कौन है? अगर कोई भावना के बिना केवल आप बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, ठाकुर जी हैं, भगवान है, ऐसा मान के दर्शन कराते हैं, कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। एक संबंध तो स्थापित करो। अच्छा, एक बात और, संबंध स्थापित दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। आपने ठाकुर जी को कुछ मान लिया, लेकिन ठाकुर जी ने आपको नहीं मानो तो भी काम नहीं बनेगा। आपने अगर ठाकुर जी को कुछ माना है तो ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी हम आपको या रूप में देखें, हम आपको या भाव में देखें, अब आप भी हमें प्रस्तुत करके दिखाओ कि आप भी हमें यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद घटने वाली घटनाएं, उसके बाद होने वाले अनुभवों के द्वारा ठाकुर जी ये अनुभव कराएंगे, अनुभूति कराएंगे कि हाँ उनने वो संबंध स्वीकार किया कि नहीं। जैसे हम अपनी कुछ बात बता रहे हैं आपको, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, दर्शन कर, जहां आपकी बड़ी निष्ठा वहां जाओ और ठाकुर जी से कहो, हे ठाकुर जी हमारी आपके प्रति सखा की भावना है, लेकिन आप हमें सखा मानते हैं कि नहीं, इसका ये कैसे पता चलेगी? आज हम दर्शन करवे आ रहे हैं, यदि मंदिर में ऐसा ऐसा कछु हुआ हो, पहले ही सोच लो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, हम समझ जाएंगे ठाकुर जी आप भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हो। जैसे विचार कर लो, आज ठाकुर जी की पोशाक कैसी होगी? आज नीली पोशाक हो, अभी दर्शन नहीं किए, पहले ही सोच लो, नीली पोशाक हो, मोतिन की माला हो, ठाकुर जी ने सिर पर सुंदर मोर मुकुट धारण किया हो, पंच मोर पुच्छ के पेच धारण किए हों, कानन में मकराकृत कुंडल हों, आदि आदि ऐसे कुछ विचार करके जाओ। मंदिर में जैसे ही आप ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, विचार करके अगर ठाकुर जी वही श्रृंगार में दिख जाएं या
पूरा पूरा श्रृंगार वैसा नहीं है, केवल वर्ण आपने सोचा था नीला वर्ण हो, ठाकुर जी ने नीली पोशाक में, बस वाक्य बाद दूसरी चीज विचार नहीं करनी है, समझ जाओ कि नहीं ठाकुर जी भी हमको यही संबंध में स्वीकार कर रहे हैं, ये ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया। और आप सोच के गए ठाकुर जी हम आपको सखा माने, आपने बताए दो आप हमें मानो कि नहीं, आज आपकी पोशाक नीली होगी और भीतर गए ठाकुर जी पीली पोशाक में होंगे तो मानो ठाकुर जी मना ही कर रहे हैं, बोले ना है तू सखा बनावे लायक ना है बेटा, कछु और बन, कछु और विचार करके आइयो। उसके बाद फिर कथाएं श्रवण करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, खूब नाम जप करो, विचार करो, ठाकुर जी तो सखा हमको बना नहीं रहे। तो इसमें दो कारण है, या तो संबंध फिर कोई और मानो, ठाकुर जी आपके प्रति कोई और भाव रख के बैठे, या फिर सखा बनने की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए गुरुजनों से पूछो कि ठाकुर जी के सखा बनने लायक हम है जाएं, वाकई लिए हम कहा करें। और वैसो वैसो नियम करनो प्रारंभ करो और कछु दिना बाद, महीना 2 महीना 3 महीना बाद फिर से ठाकुर जी से पूछो ठाकुर जी अब सखा मानो कि नहीं, फिर से जाओ, फिर से देखो, फिर कोई मैचिंग नहीं बैठे, फिर प्रयास करो, या तो प्रयास करो या फिर संबंध परिवर्तित करो। ठाकुर जी आपको कुछ और मान बैठे। मीराबाई का भाव ठाकुर जी के पति का ही है और ठाकुर जी उसी भाव में दिखते हैं। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी के प्रति संबंध। अच्छा अब बात ये तो है कि ठाकुर जी से आपने पूछा कि वो आपको सखा मानते हैं कि नहीं, या आपके संबंध को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं। लेकिन यदि आपका संबंध अस्वीकार कर दिया ठाकुर जी ने अपने श्रृंगार के द्वारा, या जो आप सोच के गए वैसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ठाकुर जी मना कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, भागवत जी इसी उद्देश्य से सुनो। उद्देश्य क्या है, वो ठाकुर जी हमको सखा बनाने अपने, और वही भाव से कथा सुन रहे हैं, वही संकल्प लेकर के कथा सुन रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे सखा बन जाएं। नित्य कथा सुनो। वैद्यम वा, भागवत जी का तीसरा कारण ही यही है, विषय, अधिकारी, और तीसरा है संबंध। ठाकुर जी अपने से लगने लग जाएं। चौथी बात आती है प्रयोजन। भागवत कथा का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप यानी दुख हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। कथा सुनने वाला, कथा करने वाला, कथा में ही निरंतर रहने वाला, निरंतर सत्संग की बुद्धि में रहने वाले व्यक्ति को संसारी आपत्ति विपत्ति तापों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कथा सुनने वाले, कहने वाले के चित्त में ताप नहीं आते, जीवन में ताप नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निश्चित आते हैं। लेकिन जिस ताप का असर संसार पर इतना भयंकर होता है, सत्संगी पर उतना ज्यादा नहीं होता। भोजन करने के लिए बैठे लेकिन अनुकूल सब्जी नहीं है, अनुकूल दाल नहीं है, तो संसारी व्यक्ति मचल जाएगा। लेकिन सत्संगी व्यक्ति अगर भोजन करने बैठे और उसको अनुकूल भोजन ना मिले, उसकी स्थिति ऐसी है, अब ठीक है पेट ही तो भरना है, बस प्रसाद पा करके थोड़ा निवृत्ति तो होना, पा लो, अब जैसा भी है पाओ। मतलब वो स्थितियों से विचलित नहीं होता। सत्संगी व्यक्ति का ये प्रमाण है। गैर सत्संगी व्यक्ति किसी सभा में पहुंच जाए और वहां उसका सम्मान ना किया जाए, आदर ना किया जाए, तो वो मचल जाएगा। अरे हमको बुला लिया, हमसे पूछी तक नहीं, हमको बैठवे तक की नहीं कही, पानी तक नहीं पूछा किसी ने। लेकिन सत्संगी व्यक्ति यदि भरी सभा में उसका सम्मान होता है तो उसको पीड़ा होती है, अरे भाई काय को इतना कर रहे हो, हम इतने योग्य तो है नहीं, नीचे ही बैठ जाएंगे, हम तो यहीं कर लो, हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं। उसके व्यवहार में ये सब दिखने लगेगा। और कोई उसका अपमान कर दे तो उसको पता भी नहीं चलेगा। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, हम इतने बड़े माइक पे बोल रहे हैं, उनने ऐसे बोल दिया, आप उनको देखने लगे। विक्षेप नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक घटना सुनाते कि वृंदावन में सुदामा कुटी है। जब आप वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो पानी घाट पर सुदामा कुटी नाम का स्थान है, वहां बहुत संतों के दर्शन होते हैं। तो श्री सुदामा कुटीर में एक बार
एक बहुत बड़ी संत संगोष्ठी हुई, और उस संत संगोष्ठी में जब संत सम्मेलन होता है ना, तो उसमें एक संत को अध्यक्ष बनाया जाता है मंच पर। अध्यक्ष का मतलब क्या है? सब लोग अपने 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 भाव कहेंगे और अंत में उन सबके भावों को लेकर के मूल भाव पूरी सभा का अध्यक्ष कहेगा, और जो अध्यक्ष कहेगा वही बात प्रमाणित, और उसके बाद वो सभा विश्राम हो जाती है। और अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो उस सभा में अध्यक्ष थे हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद रामानुजाचार्य गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरु। अयोध्या के संत आए, हरिद्वार के संत आए, ऋषिकेश के संत आए, सब लोग मंच पे बैठे थे और खूब भीड़ बैठी थी महाराज, दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे थे। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान आए, उनके तो वस्त्र ऐसे होते थे कि अगर कभी पिताजी वस्त्र आदि भेज देते थे कहीं धोबी के यहाँ धुल के आ जाएं बढ़िया व्यवस्थित होके, तो गुरुजी उसको कुएं के पानी से स्वयं अपने हाथ से धो के बिगाड़ देते थे। मतलब ज्यादा स्वच्छ वस्त्र पहनना या ज्यादा बिल्कुल व्यवस्थित रहना, ये वैष्णव भेष वैसे ऐसा नहीं होता। वैष्णव तो बहुत सहज रहता है, सरल रहता है। हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसी धोती, ऐसे ऐसे कुर्ता, ऐसा सरल सा स्वरूप कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाया, जबकि सभा के अध्यक्ष थे वो। तो जैसे ही आए तो आगे आने लगे मंच के लिए, तो पीछे ही लोगों ने कहा, ए बाबा कहां जा रहा है, यहीं बैठ जा चल। जबकि वो सभा के अध्यक्ष हैं, तो बेचारे वहीं बैठ गए पीछे ही, जहां पर सबके जूते चप्पल उतरे हुए, तो वहीं बैठ गए। और बैठ करके और वहीं से पूरी सभा देखने। मंच से बार बार कहा जा रहा था, भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी, पूज्य ठाकुर जी महाराज के गुरुजी, श्री रामानुज गुरुजी जहां कहीं भी हो मंच पे आए, अध्यक्षता संभालें। और बेचारे जैसे ही अनाउंस होता तो उठते, आगे आने को होते तो सब लोग, ए बाबा बैठ जाए यहीं पर, कहां जा रहे हो आगे। अब उस किसी से कहे होंगे, भैया ये हमको ही बुला रहे हैं। बोले चुपचाप बैठे रहो, तुमको बुला रहे हैं, यहीं बैठ जाओ हमारे पास ही। इतने सरल सीधे बेचारे, पूरी सभा पीछे बैठ के सुनते रहे। तभी एक संत की दृष्टि पड़ गई उन पर और उन्होंने हल्ला कर दिया, अरे अरे रामानुज गुरु जी तो वो बैठे। दौड़ करके सब गए, पूरी सभा खड़ी हो गई, सबने जाकर के बीच से उनको उठाया। बोले अरे महाराज जी आप यहां क्यों बैठ गए? वो साथ में जो व्यक्ति बैठा था रोने लगा, बोले भगवान मुझसे गलती हो गई, ये तो 3-4 बार उठे थे, मैंने सोची पता नहीं कौन सा बाबा मोड़ा आगो कहीं बाहर से उठ के, मैंने बार बार बैठा दिए ये, और ये भी बेचारे इतने सरल बैठ ही गए यहाँ पे। सबने उनको दंडवत किया, बोले कि आपकी सरलता, सहजता, और उनको बिल्कुल अपमान का बोध नहीं हुआ, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खिलखिल के हंस रहे थे। बोले आज तो हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी सभा सामने से बैठ के सुनने का अनुभव हुआ। सब संत उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे, कैसे सरल मूर्ति, कैसी सहज मूर्ति। सभा में अध्यक्ष हैं, लेकिन उसी सभा में अपमान हुआ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हमें लगता है हमारा कथा कहना, आपका कथा सुनना वास्तव में घट रहा हमारे ऊपर। इतनी सी पीड़ा, इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। इतनी सी प्रतिकूलता आ जाती है, हम लोग दुनिया अधर कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम कथा सुनते हैं, हम कथा करते हैं। वास्तव में हमारा सत्संगी होना, वैष्णव होना इस बात से प्रमाणित होता है कि प्रतिकूल अवस्था में हमारा रिएक्शन कैसा है। तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक समस्त तापों का उन्मूलन कर देती है। फिर चाहे जीवन में संकट आए, चाहे जीवन में अपमान आए, चाहे जीवन में पीड़ा आए, आप एक रस रहोगे। हमारे ब्रज के संतों से कभी कभी मिलने जाते हैं ना, कभी कभी देह का इतनी पीड़ा उनको होती है, पर देह की उस अनंत पीड़ा में भी परम प्रसन्न रहते हैं। क्यों? यही तो आध्यात्मिकता है। नहीं तो संसारी में और भजनानंदी में अंतर क्या हुआ? बुखार आने पर वो भी रो रहा है और बुखार आने पर नाम जप करने वाला भी रो रहा है। दाल बिगड़ जाने पर वो भी गुस्सा हो रहा है और दाल बिगड़ जाने पर भजनानंदी भी गुस्सा हो रहा है। जीवन में आए मानसिक तनाव पर डिप्रेशन में जाता है संसारी व्यक्ति, और उसी डिप्रेशन में चला गया नाम जापक। तो फिर मीराबाई की तो क्या स्थिति होती? मीराबाई जैसा जीवन
आज का कोई बालक जीते डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाकर के प्राण त्याग देगा आपने। लेकिन मीराबाई प्रसन्न मुद्रा में केवल नाचती रहती हैं, आनंद में रहती हैं, कोई पीड़ा नहीं होती उनको। आप आध्यात्मिक हैं, आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, ये आपका स्वभाव बताता है, आपका तिलक नहीं, आपकी कंठी नहीं, आपका नाम जप नहीं, आपका स्वभाव बताएगा। परिस्थिति आने पर आपका व्यवहार बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई से मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है उनका। उनके सब सेवकगण कहते थे, ए बाई साहब तुम नाम जप क्यों करती हो, तुम नृत्य क्यों करती हो, तुम ठाकुर जी की सेवा क्यों करती हो, और करना भी है तो एकांत में करो। अब तुम नाम जप करती हो तो ऐसा करताल बजाती हो कि पूरे मेवाड़ में गूंजती है आवाज, राणा को पता चलता है तो वो फिर आपके ऊपर संकट भेजता है। मत किया करो, और करना भी है तो धीमे धीमे कर लिया करो। उसको क्यों इतना आपका स्वर सुनकर के वो और ज्यादा विचलित होता है। मीराबाई कहती है तापत्रयोन्मूलनम। वैष्णव भक्त का यह परिचय है कि जीवन में आने वाली आपत्ति, विपत्ति, संकट, क्लेश, इनसे उसके स्वभाव पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पीड़ादार नहीं होती। कुम्मन दास जी के चरित्र का एक इतना सुंदर भाव है, मैं कहा करता हूं कथा में। श्री कुम्मन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, 7 पुत्र थे उनके, एक पुत्र की मृत्यु हो गई। तो हमारे अष्टछाप के कवि श्री कुम्मन दास जी को जैसे पता चल कि पुत्र की मृत्यु हुई है, आप मूर्छित होकर गिर पड़े। सब में हल्ला है गयो, भैया कुम्मन दास तो मूर्छित है गयो। अरे भैया याते बढ़िया तो हम लोग हैं, हमारे जीवन में आवे वाले संकटन पे हम लोग झेल लें, ये तो झेलो ना पाए, मूर्छित है गयो। पर गोसाई श्री विठलनाथ जी को जब पता चला कि श्री कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, तो गोसाई जी बोले वो इस बात से मूर्छित नहीं हुए हैं कि उनके पुत्र पधार गए हैं। तो बोले किस बात से मूर्छित हुए? बोले मुझे पता, मैं बताता हूं अभी। गोसाई जी गए और कुम्मन दास जी से बोले, हे कुम्मना, हमको पता है तुम इसलिए मूर्छित हो गए हो क्योंकि तुमको यह लग रहा है कि अब तुम्हारे पुत्र मर गया, 13 दिन का अशुद्धि हो गई घर में, और 13 दिन तुम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, वहां से तुम ठाकुर जी को देख लिया करना। ये बात सुनते ही कुम्मन दास जी की मूर्छा टूट गई, तुरंत उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले जय हो जय जय। बस यही अभिलाषा चित्त में कि ठाकुर जी के। अब सोचो, पढ़े लिखे व्यक्ति इस बात पर प्रश्न उठा सकते हैं, बोले बताओ ये कोई बात है, ये कोई स्थिति है? लेकिन वास्तव में तापत्रयोन्मूलनम यही भाव है कि संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी जीवन में आती है, पर वैष्णव पर उसकी पीड़ा दिखती नहीं है। वो उतना असर, उतनी छाप अपनी छोड़ नहीं पाती। उसको तो एक ही पीड़ा होती है, सुनाम में कथा हो रही, हम सुन नहीं पा रहे। हमारे यहां कोई भक्त चरित्र सुना रहा है, हम वहां जा नहीं पा रहे, या हम ठाकुर जी की सेवा कर नहीं पा रहे, हम नाम जप नहीं कर पा रहे, वृंदावन जाने का मन है पर जा नहीं पा रहे। उसकी पीड़ा केवल यही है, इसके अतिरिक्त उसकी और कोई पीड़ा नहीं हो सकती। भोजन का, निद्रा का, वस्त्र का, खान पान का, व्यवहार का, विचार का, परिवार का, ये सारी पीड़ाएं एक वैष्णव को इतना प्रभावित नहीं करते, उसमें सम रहता है वो। तापत्रयोन्मूलनम। अब देखो एक बात, बिल्कुल पीड़ा निवृत्त हो जाओगे ऐसा तो हो नहीं सकता, पर हां थोड़े तो हो जाओगे, थोड़े पीड़ा निवृत्त तो हो जाओ कथा से। छोटी छोटी चीज जो आपको विचलित कर देती थी, अब उनमें विचलनता ना हो, तब समझो कि आप भक्ति मार्ग में हो, भक्ति पथ पर हो। कई लोग होते हैं उनका गुस्सा इतना भयानक होता है, वो कुछ चाहते हैं और घर वाले ना करें तो महाराज पूरे घर में कलेश ही कलेश होते हैं। ये फेंक दो, ये तोड़ दो, खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, चले जाएंगे घर से, और ना जाने क्या क्या, छोटी छोटी बातों पर। कम से कम धीरे धीरे
इन इन व्यवहारों में भी शांति आने लग जाए तो समझो कि आप भक्त हो। पर पूर्ण उपद्रव मचाते हो, तिलक लगाए घूमते हो, कोई फायदा नहीं उसका। तापत्रयोन्मूलनम कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। देखिए बहुत जरूरी बात हम बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत जैसे ही सुनने के लिए व्यक्ति तत्पर होता है, उसी क्षण ठाकुर जी उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। आप लोग यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, निश्चित है कि ठाकुर जी अभी चित्त में विराज रहे हैं और आगामी 7 दिन तक विराजे रहेंगे। आपको क्या करना है? 8वें दिन जब यहां कथा पूरी हो जाएगी, उस दिन भी विराजित रहें और उसके बाद भी अनंत विराजमान रहें। वो क्रिया आपकी है। वक्ता कथा सुना करके, कथा कह करके ठाकुर जी को चित्त में विराजमान कर देगा। और यहां तो कह रहे हैं कि वक्ता से ना भी सुनी हो, केवल आपने प्रचार देख लिया हो कि कथा होने वाली है, तो मन बना लिया हो कि हम कथा जाके सुनेंगे। सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, कथा सुनने की इच्छा प्रकट होते ही ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। लेकिन ताली तो हम बजाएंगे जब 7 दिन बाद ठाकुर जी चित्त में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो जान करके। ये 7 दिन तो ठाकुर जी हैं चित्त में, पर 8वें दिन से भी वैसे ही है गए जैसे पहले हते, कोई फायदा नहीं। फिर बीज तो बूब गया, जल तो पड़ गया, प्रकाश सूर्य का तो आ गया, लेकिन वो पौधे से वृक्ष बने, ये जिम्मेवारी उसकी रखवाली करने की होती है। आपके चित्त में भक्ति का बीज तो बूब गया है, कथा का प्रकाश तो पड़ गया है, वाणी के द्वारा, कीर्तन के द्वारा जल भी सिंचित हो गया है, लेकिन अब वह धीरे 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 पुष्पित हो, पल्लवित हो, वृहद हो, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। मीराबाई का वृक्ष वृहद हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का वृक्ष अति वृहद हुआ। और देखिए वृक्ष से क्या मिलता है? पुष्प मिलता है, फल मिलता है और वायु मिलती है, और सबसे बड़ी बात छांव मिलती है। भक्ति कब मानिए कि आपकी लागू हो चुकी है? जब आपकी भक्ति से पुष्प यानी कि सुगंध और सुंदरता प्रकट होती हो आपकी भक्ति से। जितने भी भक्त चरित्र हैं सबकी भक्ति से सुगंधी भी आती है और सुंदरता का भी अनुभव होता है। दूसरा, वृक्ष से फल प्राप्त होता है। फल का कार्य क्या है? रस देना और क्षुधा निवृत्त करना। क्षुधा मतलब भूख को निवृत्त करना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो संपर्क में आवे उसको रस भी मिले और उसकी जो भूख है, भले ही वो ज्ञान की हो, प्रेम की हो, जिज्ञासाओं की हो, वो सारी भूख निवृत्त हो रही हो उसकी। भूखा व्यक्ति जो होता है ना, बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, लेकिन जैसे पेट भर जाता है ना, व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। मतलब आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति आया तो था भूखा, लेकिन आपके संपर्क में आके आपकी भक्ति से यह प्रभाव पड़ा, अब शांत हो गया, अब स्थिर हो गया। तो वृक्ष पुष्प देता है, आपकी भक्ति रूपी वृक्ष से पुष्प प्रकट होना चाहिए। पुष्प में सुगंधी होती है और पुष्प में सुंदरता होती है। दूसरी बात, वृक्ष फल देता है, आपके भक्ति रूपी वृक्ष से फल उत्पन्न होना चाहिए जिसमें रस हो और दूसरे की भूख निवृत्त करने की सामर्थ्य हो। और तीसरा, वृक्ष छांव देता है। संसार की अनंत विपदाएं हैं जो हर मानव के ऊपर आती जा रही हैं। जैसे दोपहर में सूर्य की प्रकाश में व्यक्ति विचलित होता है, ऐसी संसार में दुनिया भर की पीड़ाएं जीवन में आ रही हैं। लेकिन आप एक भक्त हैं और आपके आश्रय में अत्यंत पीड़ित व्यक्ति आया तो उसको ऐसी शांति होने लगी जैसे भयंकर धूप में कोई वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के शांति प्राप्ति करता है। आपके आश्रय से उसको शांति का अनुभव होने लग जाए।
छांव का अनुभव होने लग जाए। हम तो कथा में कहते हैं कि भक्ति का पैरामीटर नापते रहा करो कि लग भी रही है कि नहीं, हो भी रही है कि नहीं, कि बस ऐसे ही हम लोग करे जा रहे हैं कुछ भी। पुष्प, फल, वृक्ष, पुष्प, फल, छांव, और चौथा वायु। वायु से क्या होता है? जीवन मिलता है। आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को, हमारे तो जीवन केवल राधा रमण हैं, हमारे जीवन तो बिहारी जी हैं, हमारे जीवन तो श्री राधा माधव हैं, उसको भी जीवन की प्राप्ति हो, मतलब उसको भी बिहारी जी से प्रेम होने लग जाए, तो समझो कि आपकी भक्ति में सामर्थ्य है। आपकी भक्ति ना पुष्प देती है, ना फल देती है, ना छांव देती है, और ना वायु देती है, तो फिर ऐसे ही कर रहे हो, फिर कुछ कोई उसका लाभ नहीं है। तो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस समय ठाकुर जी सबके चित्त में बैठे हैं, पर 8वें दिन भी बैठे होने चाहिए, यह जिम्मेवारी आपकी है। और इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए सारे उपाय यहां बताए जाते हैं। भक्ति तो आई है जीवन में, अब वो निभानी कैसे है, वो सब बताया जाता है कथा में। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जिसके श्रवण की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी का तृतीय मंगलाचरण, ये 2 मंगलाचरण हो गए, अब तीसरा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी का अंतिम तीसरा मंगलाचरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये मंगलाचरण में व्यासों को संकेत किया जा रहा है, दूसरे मंगलाचरण में श्रोताओं को संकेत था, और तीसरे मंगलाचरण में व्यास जो मंच पर बैठे उनको संकेत किया गया। क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के समूह को कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं आगम, निगम, पुराण, बखाना। निगम का मतलब क्या होता है? चारों वेदों के समूह को, चारों वेदों को एक साथ यदि बोलना हो तो निगम कह देते हैं। निगम मतलब चारों वेद। तो निगम रूपी कल्प वृक्ष का, निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। एक बात पता है, वृक्ष की पूरी सामर्थ्य, वृक्ष की पूरी योग्यता और वृक्ष का पूरा रस होता है फल में। आपको अगर आम खाना है तो आम का पेड़ नहीं खा सकते आप अगर आम की छाल, पेड़ की छाल निकाल करके सोचो कि भाई आम इतना मीठा होता है, हापुस आम, लंगड़ा आम, आदि आदि आम, तो छाल में भी तो मिठास होगी, इन्हीं से तो मीठा होता है। उसको खाने का प्रयास करोगे तो पूरे मुंह में कड़वाहट हो जाएगी, वो रसीला नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी कथा भागवत की क्यों होती, वेदों की क्यों नहीं होती? जब हम हिंदुओं का मुख्य वेद हैं तो ऋग्वेद की कथा होनी चाहिए, यजुर्वेद की कथा होनी चाहिए। वेद की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि वेद नियमित हैं, वेद सुरक्षित हैं, और वेद कहीं ना कहीं सबके समझने में प्रतिबंधित हैं। इसलिए वेदों का ही रस स्वरूप प्रकट किया वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत। जैसे वृक्ष को आप नहीं खा सकते, लेकिन उसमें उत्पन्न फल को खाने से वृक्ष की योग्यता पता चलती है। तो भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। अगर आप भागवत की कथा सुन रहे हैं तो इसका मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व सारे वेदों का एक साथ समाविष्ट आपके चित्त में हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत जी को फल कह दिया यहां पर। तो
एक बात तो अभी इसी वक्त यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि इस पंडाल में कोई भी फल की याचना से नहीं बैठ सकता। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, या मेरा घर बार अच्छा हो जाए, या ये हो जाए, पल्ली गली वाली तो मेरो ब्याह है जाए, पल्ले गली वाले तो मेरो ब्याह है जाए, ऐसी ऐसी कामनाएं लेकर के युवा आते हैं कथाओं में। क्या बताएं क्या क्या मांगते हैं? महाराज जी ऐसा कोई मंत्र बताइए। मैंने कैसा? बस जिसको हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। आज सुबह यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पर भी एक ने पर्ची दे दी, बोले महाराज जी जब आप गाड़ी में जाओ तो इसको पढ़ लेना। और उसमें भी यही ऐसी कोई बात लिखी थी, वो तो नहीं बताऊंगा मैं। और फिर पीछे नंबर दे रखा था अपना, इस पर महाराज जी मैसेज कर देना हाँ या ना। ये कामना रूपी जो फल आपके चित्त में प्रकट होता है ना, उसके लिए दुनिया भर के मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, मनोकामना पूर्ण देवी मैया, मनोकामना पूर्ण शंकर जी, मनोकामना पूर्ण ब्रह्मा जी, बहुत सारे देवी देवता विराज रहे हैं जो आपकी कामना पूरी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में कामनाएं लेकर के मत बैठिए, क्योंकि भागवत से फल नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी एक फल है, ये फल ही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। आपने जितनी परिक्रमाएं की, आपने जितने सत्कर्म किए, जितने नाम जप किए, जितना जो कुछ भी पुण्य अपने जीवन में किया, उसका फल मिल रहा है कि सुनाम में कथा आप सुन रहे हो। फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। फल से तो रस मांगा जाता है, फल से तो क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, भूख की निवृत्ति मांगी जाती है। और तीसरी बात, फल से तो बीज मांगा जाता है, बीज जिससे अनेक फल उत्पन्न होने की सामर्थ्य प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत जी फल हैं, श्रीमद् भागवत जी से फल मत मांगना। कई बार कथाओं में क्या होता है, बूढ़ी बूढ़ी माता जी आती मंच पे, महाराज जी जी सेब दे देंगे, बोले इसको ना चौकी के नीचे धर दो। यहां पे भागवत जी की जो चौकी होती है इसके नीचे धर जाती हैं। फिर 7वें दिन आती हैं, महाराज जी वो हमने इसमें फल रखा था वो दे दो। तो एक जगह मैंने देते समय पूछ लिया, मैंने कि मैया अब इससे क्या होगा? बोले अपनी बहू को खिलाऊंगी, फिर हमारे घर लाला होएगा। मैंने कहा आपने ये फल रखते समय ये मांग लिया होता कि हमारे घर ठाकुर जी आएंगे, तो इस फल से ठाकुर जी आ जाते। ये तो कभी नहीं मांगा आपने। उससे भी मांगा संसारी। भागवत जी के इतने पास आकर के भी, बिहारी जी के इतने सन्निकट जाके भी मांग क्या रहे? संसार। ठाकुर जी को ही मांग लिया होता, पर नहीं। इसलिए एक बात हम पहले ही आप सबको प्रमाणित कर देते हैं, अगर कोई फल की कामना से कथा सुन रहा हो कि उसका ये काम बन जाएगा उसका, तो भैया आप गलत एड्रेस पे आए हो, कहीं और जाइए। हम पहले ही आपको संकेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, यहां ये कामना पूरी नहीं होने वाली आपकी फल वाली, क्योंकि आप जो कथा सुन रहे हैं ये भी तो फल ही है, ये फल ही मिला है आपको। आज मंच पर बिहारी जी के गोस्वामी विराज रहे हैं, हमारे चित्र विचित्र महाराज जी विराज रहे हैं, ब्रज के श्रेष्ठ जन सब एक मंच पर बैठे हैं। ये फल है या इससे फल मांगोगे? ये फल ही तो है, ये आपके पुण्य कर्म ही तो हैं कि एक साथ ब्रजमंडल के इतने वैष्णव जन एक स्थान पर एक साथ दर्शन दे रहे हैं। आप सब श्रोता तो आगे बैठ गए हो, बिहारी जी सबसे पीछे बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये फल नहीं है तो क्या है कि श्रोताओं की, चलो हम तो फिर भी बड़े बड़े से बन के मंच पे बैठ गए, हम तो व्यास हैं, हम तो बैठ सकें, लेकिन बिहारी जी वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, फिर भी श्रोताओं में बैठे हैं। ये फल नहीं है, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है, ये आपके सत्कर्मों का फल है। फल से फल नहीं मांगा जा सकता, फल से तो रस मांगो। और रस कौन? रसो वैशः। श्री कृष्ण कौन है? जो रस के समूह, जैसे फल कहीं से भी स्पर्श कर लो, कहीं से भी उसको चख के देख लो, सब जगह रसीला होता है, ऐसे श्री कृष्ण भी रस हैं। वो बोलेंगे तो रस, देखेंगे तो रस, सुनेंगे तो रस, सुनाएंगे तो रस, चलेंगे तो रस, बैठेंगे तो रस, लेटेंगे तो रस।
इसीलिए हमारे श्री मध्वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब में मधुर है। मतलब कितना भी सुंदर व्यक्ति ले आइए आप, कितना भी सुंदर विश्व सुंदर व्यक्ति को लाकर के यहां खड़ा कर दीजिए, उसमें भी दोष हम सब निकाल देंगे और हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई एक दोष ना हो। एक नहीं अनेक निकल आएंगे। लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं श्री कृष्ण में एक दोष भी नहीं दिखता है। अरे कहां तक कहें, महाप्रभु जी कहते हैं वमितम मधुरम। वमितम मधुरम मतलब समझे, ठाकुर जी कभी कभी कुछ पाते हैं और पाकर के अगर वो मुख में जाने के बाद वही वस्तु बाहर आती है तो संसार के लोगों की वो वस्तु उचित नहीं लगती। कोई व्यक्ति कुछ मुंह में ले निवाला और थोड़ा चबा करके अगर उसको उगल दे, निगल दे, बाहर निकाले तो मन खराब हो जाता है। पर महाप्रभु जी कह रहे हैं वमितम मधुरम। ठाकुर जी सखान के संग बैठे बैठे कभी कोई फल खामे और मोहते अगर निकारो दें तो वो उसकी शोभा भी इतनी बढ़ जाती है कि उस गिरे हुए निवाले पर भी छोटे 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 कीड़े मकोड़े सोचते हैं आज हम पर कृपा हुई है, श्री ठाकुर जी को अधरामृत मिलो, टूट पड़ो यहाँ पर। और वहां पे भी सखान की दृष्टि पड़ रही है, अरे कोई इन चैटिन ने हटाओ, इन 100 हमें मिल जाए, हम ले लें या कु। वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता, रस मांगा जाता है, क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है और बीज मांगा जाता है। यहां तो रस की कामना से बैठी है। रस क्या है? प्रेम रस है। क्षुधा निवृत्ति, जो जिज्ञासा आपके चित्त में है वो जिज्ञासा पूर्ण होनी चाहिए इस कथा के माध्यम से। और तीसरा, बीज प्राप्त होना चाहिए। बीज प्राप्त मतलब हम तो भक्त हो गए पर हमें ऐसी योग्यता मिले कि हम औरों को भी वैष्णव बना सकें, भक्त बना सकें, ठाकुर जी के बना सकें। ये बीज की प्राप्ति हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमित द्रव्य संयुतम। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जी के बगल में सुखदेव जी बैठे हैं, आप सबको दर्शन हो रहे हैं, एक बार सब प्रणाम कर लो, बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी, आप सब सोचते तो होंगे कभी कभी तोता क्यों बैठते हैं मंच पर, ताकि वक्ता को इनसे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं कथा कहूं तो इनका गुण लेकर के कहूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुख में एक गुण होता है, तोते में एक गुण होता है, क्या? कि वो वृक्षों में सुंदर फल ढूंढ करके उसमें मुख लगा करके उसके रस को लेता है और फल में यदि कहीं भी कसैलापन होता है तो तोते के मुख लग जाने से वो मीठा हो जाता है। और उस फल को यदि कोई ले जाता है तो वो भी बड़े चाव से उस रस को ले लेता है, खूब मीठा हो जाता है फल। वक्ता को सुख की तरह व्यास मंच पर बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी फल सामने हैं, इनमें इनके सुंदर भावों को मुख में लेकर के रस लेता रहे और सामने जितने सारे लोग बैठे इन सबको भी वह रस देता रहे। मतलब वक्ता स्वयं रस में पहले डूबे फिर दूसरों को डुबावे। पहचान होती है फल की, अगर तोते का मुख लगाए तो मीठा ही होगा। वक्ता तोता बनकर के बैठे, फल को रसीला करे, वो पहले से ही रसीला है, उसके रस को स्वयं लेकर के सामने जितने लोग हैं सबको पिरो दे, सबको उसमें डुबो दे। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। और फिर अगली बात कही जा रही है, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की इस रस कथा को सुनो मत, क्या कहते हैं? पियो। भागवत की कथा को पियो। पीने का मतलब क्या होता है?
सुनी हुई बातें भूली जा सकती हैं, सुनी हुई बातें विस्मृत हो सकती हैं, पर पिया हुआ रस वो भीतर जाता है और असर दिखाता है। आप कथा सुनेंगे तो जैसे वैसे ही रहेंगे, लेकिन पिएंगे तो हर क्षण परिवर्तन होता रहेगा। पानी पीते हैं, सुनते नहीं हैं, और ज्यों ज्यों पानी पीते हैं त्यों त्यों शीतलता आती रहती है, प्यास बुझती रहती है, आप तृप्त होते रहते हो। दूध पीते हैं, पीते ही दूध में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब आपके भीतर जाकर के आपके शरीर को लगने लग जाते हैं। पीने वाली वस्तु जो होती है वो तुरंत असर करती है और तुरंत आपके शरीर में दिखने लगती है, लगने लगती है। भागवत की कथा के लिए यहां पर शब्द प्रयोग किया गया, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। सुनते सुनते पंडाल में बैठे बैठे ही वो असर आना चाहिए आपके अंदर। जो जो बातें कही जा रही हैं वो प्रतिबिंबित होनी चाहिए आपके चित्त में, तब लगता है कि कथा पी रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। और कितना पिए? बोले निरंतर पीते रहो। मोहर हो, जब तक आपकी प्यास बुझ ना जाए, क्योंकि ये प्यास ऐसी है कभी बुझेगी भी नहीं, तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो। कोई कहे कि मैंने तो भागवत की कथा सुनी है, मैंने तो एक कथा सुनी, दो कथा सुनी, चार कथा, आपने फिर सुनी नहीं, क्योंकि कथा सुनने के बाद भी इस संसार के व्यवहार में आप व्यवस्थित हो, इसका मतलब कथा सुनी नहीं है। कथा श्रवण के बाद तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, फिर जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी या कोई गुण दिखने लग जाएगा। सब स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे, कोई चिंता नहीं, कोई ममता नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अन्य कोई व्यवहार चित्त में फिर टिक नहीं पाएगा, सब स्थिति में व्यवस्थित हो जाओगे। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो। श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज का चरित्र आता है। पृथु महाराज कहते हैं कि हे नाथ, कृपा करके मुझे सहस्त्र कान दे दो। ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है ठाकुर जी, इतने कान दे दो, रोम रोम में कान प्रकट कर दो, ताकि मैं आपकी इतनी कथा सुनूं, इतनी कथा सुनूं, बस सुनता रहूं। बंधुओं, अगर कथा सुनने का एक बार मन बन गया, चस्का लग गया, आप जीवन के अंतिम समय तक नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में उनको लड्डू प्रिय ऐसा कहीं नहीं लिखा, उनको अकौआ के पत्र प्रिय ऐसा कहीं नहीं लिखा। हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाओ ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैं तो एक बात कहता हूं अपने श्रोताओं से कि भैया बिहारी जी के सामने जाओ, राधा रमण जी के सामने जाओ, राधा वल्लभ जी के सामने जाओ, सुंदर सुंदर गीत सुना करके आओ, सुंदर सुंदर भाव सुना करके आओ, पर श्री हनुमान जी के सामने जब जाओ तो एकांत में कहीं कोने में बैठ करके सुनी हुई वैष्णवों की कथा सुना करके आओ। आप लड्डू का भोग ले जाते हैं, आप चोला चढ़ा के आते हैं, आप अकौआ के पत्र चढ़ा के आते हैं, राम नाम राम राम लिख लिख करके बहुत कुछ अर्पित करते हैं। एक बार हमारे कहे से हनुमान जी महाराज के मंदिर परिसर में पीछे कहीं कोने में बैठ करके और कोई चरित्र सुन लीजिए भागवत कथा का और जाकर के सुना दीजिए हनुमान जी को। आप अनुभव करेंगे श्री हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जितने काम रुके पड़े होंगे, जितने आर्त आपके ऊपर आ गए होंगे, हनुमान जी कहेंगे भैया जी कथा सुनावे आवे, बात तो सुन ले करो पहले पूरी, पहले ही ताली बजा दें। हनुमान जी महाराज कहेंगे भैया जे कथा सुनावे आवे, ये व्यास जी हैं हमारे, इनके जीवन में कोई बाधा नहीं रहे, ताकि ये रोज आते रहे, रोज कथा सुनाते रहे, इसलिए इनके सब जितनी पीड़ाएं सब दूर करो। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। कभी जाइए श्री हनुमान जी के मंदिर में, मंगलवार के दिन खूब भीड़ होती है, कोने में बैठ जाओ, दर्शन भी मत करो, कोने में बैठ करके और श्री हनुमान जी महाराज से नेत्र बंद करके एक ऐसा कनेक्शन से बना के और कोई चरित्र सुना दो, मीराबाई का चरित्र सुनाओ, नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाओ,
भागवत की कोई कथा यहां सुन करके गए, आज एक चरित्र सुना, वो जाके सुना दो हनुमान जी को। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अच्छा एक बात बताएं आपको, कथा सुनवे वाले रसिकन को ठाकुर जी ने हर तरीके से स्वीकार किया। पहला प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज। राम जी कहते हैं मुझे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो वो श्री हनुमान जी हैं। और हनुमान जी में गुण क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। दूसरा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ब्रज की गोपियां गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत में क्या कहती हैं? तब कथामृतम, हे ठाकुर जी आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, जीवन के समस्त ताप भूल जाता है व्यक्ति जब कथा सुनता है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग इधर देखो, कई लोगों के मानसिक तनाव चल रहे होंगे, कई लोगों के गृह कलेश चल रहे होंगे, कई लोगों के शारीरिक पीड़ा चल रही होगी, लेकिन संभवतः जब से कथा प्रारंभ हुई आप कहीं ना कहीं 90% ही सही उस पीड़ा को भूल चुके होंगे जितनी देर कथा चल रही है। क्यों? तप्त जीवन, सारे कल्मशों को दूर करती है भागवत की कथा, ठाकुर जी की कथा। और फिर गोपियां कहती हैं हमारी जो ये प्रेम दयनीय स्थिति हुई है ये भी कथा की कृपा है। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों सुनती हो? यदि मेरे प्रेम में इतनी बावली हो गई है तो फिर क्यों सुनती हो इस कथा को? गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। श्रीमदाततम, और ऐसी गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत में स्वयं शुकाचार्य जी कहते हैं किमुतादोक्षज प्रिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियों को ठाकुर जी प्रिय हैं ये तो सब बात जानते हैं, पर मैं डंके की चोट पर कहता हूं किमुतादोक्षज प्रिया, ये सब गोपियां ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों की कथा में रुचि है। हनुमान जी प्रिय, गोपियां प्रिय, और तीसरा रुक्मणी जी, उनते तो ब्याही कर लियो ठाकुर जी ने, अपनी प्रथम पत्नी के रूप में रुक्मणी जी को स्वीकार किया। और रुक्मणी जी जब ठाकुर जी को पत्र लिखती हैं, पत्र में क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शतामते निर्विश्य कर्ण विवरे हर तुंगतापम। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों का पत्र भेजा था भगवान के पास, लेकिन भागवत जी कहती हैं, भागवत जी में तो 7 श्लोक हैं, लेकिन एक हमारे पंढरपुर के एक वैष्णव कह रहे थे ठाकुर जी ने पहला श्लोक सुना, ब्राह्मण को दिया था, हे ब्राह्मण देवता किसी रुक्मणी का पत्र आया जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता बोले ठाकुर जी निज बात हो सकती है, मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो? ठाकुर जी बोले हमारी बात कोई निजी नहीं है, सब कथा वक्ता मंच से सब बोल देते हैं, हमारी कोई प्राइवेसी है नहीं, तो बोल दो आप भी। तो ब्राह्मण पत्र पढ़ने लगे। ब्राह्मण ने जैसे ही पढ़ा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम, इतने में तो ठाकुर जी उठ गए अपने सिंहासन से, बोले पता लिखा होगा नीचे, कहां से आया पत्र? बोले कौंडन्यपुर से आया है, भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी है। ठाकुर जी बोले चलो हमारे साथ, इन्हीं से ब्याह करेंगे। ब्राह्मण देवता बोले इतनी जल्दी? ने देख तो लो ठाकुर जी, रूप रंग कैसो है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, व्यवहार कैसो, स्वभाव कैसो। ठाकुर जी बोले संपूर्ण रूप, संपूर्ण गुण और संपूर्ण स्वभाव पत्र की पहली पंक्ति में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। ये जो भी कन्या है ये ऐसा प्रस्तुत कर रही हैं कि इन्होंने हमारी खूब कथा सुनी और इनको कथा सुनने में बहुत रुचि है। हे ब्राह्मण देवता,
कथा सुनवे में रुचि है, या को मतलब या में सेवा धर्म भी होगो, या को मतलब या को सौंदर्य भी होगो, या को मतलब या को स्वभाव भी शांत होएगो, या को मतलब या को व्यवहार भी निर्मल होएगो, ये सर्वगुण संपन्न है क्योंकि कथा सुनती है, इसलिए इसी से ब्याह करेंगे हम। और ठाकुर जी गए रुक्मिणी जी से जाके ब्याह कर लिया। हनुमान जी को प्रिय दास के रूप में स्वीकार किया, क्यों? कथा के रसिक। गोपियों को अपनी प्रिय प्रियसी के रूप में स्वीकार किया क्योंकि कथा के प्रति रुचि है। रुक्मिणी जी को ठाकुर जी ने पत्नी बना लिया क्योंकि कथा में रुचि है। हम आप सब अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं, क्यों? कथा सुनते तो हैं, जाते तो हैं, पर रुचिकर इतने बने नहीं। कथा के प्रति अगर रुचि बन जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कथा होती थी ना, एक लीला ऐसी आती है कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कथा बैठ के सुन रहे थे, उनके शिष्य सुना रहे थे, और उस कथा प्रसंग में उनके शिष्य कहने लगे कि ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, और एक क्षण के लिए ठाकुर जी की झांकी ध्रुव जी के चित्त में प्रकट हुई, और एक क्षण के लिए वो अनुपम झांकी प्रकट होते ही अंतर्ध्यान हो गई। एक क्षण के लिए ठाकुर जी ध्रुव के चित्त में आए और चित्त में आते ही अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर्ध्यान हो गए, कहा महाप्रभु श्री चैतन्य नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, इस भाव को सह नहीं पाए, और अपनी आसपास की जो मिट्टी थी, जो भूमि थी, उसको अपने अपने कोमल कोमल हाथों से खोदने लगे, खोजने लगे, नेत्र बंद हो गए, अविरल अश्रुधार करने लगी, हे श्याम सुंदर आप कहाँ हैं, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे मधुसूदन आप कहाँ चले गए। बाकी के सब श्रोता बोले कथा ही हो रही है सामान्य सी, ध्रुव जी का चरित्र सुना रहे हैं व्यास जी, लेकिन महाप्रभु जी तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे ठाकुर जी इनके आगे से दूर हो गए हों। लेकिन महाप्रभु जी की इतनी व्याकुलता हुई कि आप अपने हाथों से जब पृथ्वी खोदने लगे तो भीतर से ठाकुर जी का गोपीनाथ स्वरूप प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने अपने हृदय से लगा लिया, और श्री महाप्रभु जी ने वही स्वरूप जो वक्ता कथा सुना रहे थे उनको पधरा दिए, और वही स्वरूप फिर जगन्नाथपुरी के पास टोटा गोपीनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बंधुओं, कथा आपको लगता है कि केवल पंडाल लग गया, लाइट लग गई, मंच बन गया, एसी लग गए, टीवी लग गई, एलईडी लग गई, माइक लग गया, संगीतकार आ गए, व्यास जी बैठ गए, कैमरा लग गए, लाइव चालू हो गई कथा। एक कथा का एक स्थान पर जब सुनिश्चितकरण होता है ना जाने कितनी दैविक शक्तियां वहां आकर के विराजमान हो जाती हैं, ना जाने कितनी देवी देवता आकर के वहां आकर के कथा का श्रवण करते हैं। ये तो भागवत जी प्रमाण देती हैं इस बात का। उस समय यदि कोई भाव विह्वल होकर के कृष्ण की प्राप्ति के भाव में आ जाए तो भैया, अब तक मैं कथान में कहो करता हूं कि अगर ठाकुर जी मिलेंगे तो दो जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में, लेकिन आज फिर कह रहे हैं 3 जगह मिलेंगे, या तो यमुना जी की तट पर, गिरिराज जी की तलेटी में, या भागवत की कथा में मिल जाएंगे। लेकिन कोई उस श्रोता की स्थिति में बैठ करके सुने तब, नहीं तो नहीं।